नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल्स की। इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी स्कूल्स हैं, जैसे सैनिक स्कूल्स हो गए, मिलिट्री स्कूल्स हो गए, जो कि आपके बच्चों को डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान में जितने भी 50,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में जितने भी बढ़िया बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। और मेरी कोशिश होती है कि यूट्यूब के माध्यम से हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जितनी ज्यादा क्वेरीज डिस्कस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का जो यूज है, मैं बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरीज के लिए करता हूं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड सवाल करें, इसके अलावा कोई और डिफरेंट सवाल ना करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल्स के लिए गर्ल्स के लिए फॉर्म निकल गए हैं। तो सैनिक स्कूल चंद्रपुर, सैनिक स्कूल बीजापुर, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, तो इंडिया में टोटल 5 ऐसे सैनिक स्कूल है जिनके फॉर्म गर्ल्स के लिए निकल गए हैं। 10 से 12 साल की एज चाहिए। जिन गर्ल्स का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में है, वो गर्ल चाइल्ड 6 दिसंबर से पहले पहले सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर मैं काफी सारी वीडियोस आज सुबह से अपलोड कर चुका हूं। और आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि जितनी भी इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे मैं अपडेट करता हूँ। दोस्तों, आज ही आपको बता दूं कि जैसे ही फॉर्म की नोटिफिकेशन आती है, साथ के साथ हमारी टीम जो है वो वीडियो बना करके आप तक पहुंचाती है, ताकि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पे मिले। अब आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल का जो फॉर्म भरने के लिए जो गर्ल्स को टाइम दिया गया है, सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया गया है। आज ऑलरेडी 26 तारीख है, तो 6 दिसंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। तो इस तरह की चीज के लिए काफी एक्टिव रहना पड़ता है। बहुत बड़ी टीम है, करीब 100 लोगों की टीम है जो इसमें R&D करती है, हमेशा एक्टिव रहती है, तभी आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच पाती है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो लाइव सेशन है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैसेज है वो है वासु जी का। सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, सर राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी राम राम। पिंकी माथुर जी का मैसेज, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथ क्या है? देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो मैथ्स का सिलेबस आता है, इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम, ये सारे के सारे आ, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैथ से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। दूसरा, पिंकी जी, आप हमारी बुक्स ऑर्डर करेंगे तो उसके अंदर आपको सारा जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। और यूट्यूब में मैं फ्री में सब कुछ डालता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से भी बुक्स लेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। आज भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर, दो दो सैंपल पेपर यूट्यूब के ऊपर डाले गए हैं। तो बहुत सारा कंटेंट जो है मैं आपको फ्री में देता रहता हूँ, आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। वासु जी का मैसेज, सर आर्मी स्कूल की फॉर्म फिल करने की डिटेल्स बता दो, वेबसाइट भी। देखिए वासु, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरना चाहते हैं, 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और एपीएस दक्षाई की वेबसाइट पे डायरेक्टली आप जा करके वहां से फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले आप 7419999228 पर कॉल करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। क्योंकि आप खुद फॉर्म भरेंगे, कल को कोई गलती होगी, गलत डीडी बन गया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो जो भी काम करते हैं हमेशा प्रोफेशनल लोगों की गाइडेंस में, हमेशा प्रोफेशनल लोगों से एडवाइस लेकर के ही अपना काम करें, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। रंजीत सिंह का अगला मैसेज है, सैनिक स्कूल का पेपर का टाइम क्या होता है? सैनिक स्कूल का जो पेपर है वो सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है, और आपको मैं बता दूं कि 12 बजे तक, यानी 3 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाता है। तो 6th क्लास का पेपर 3 घंटे का होता है। तो आपको अलर्ट रहना है। सैनिक स्कूल का पेपर 5 जनवरी को। और अब तो गर्ल्स के लिए भी सैनिक स्कूल आ गए हैं, तो आप लड़कियों के लिए भी तैयारी करवा सकते हैं। और 6 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तनुश्री जी का मैसेज है, चंदरपुर इज हैविंग अ गर्ल्स हॉस्टल फॉर 8th स्टैंडर्ड, इज इट ट्रू? एंड
You having an NDA Air Force for your girls for standard 7 for 1 month. Please inform the process and fees of the same. देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं कि चंद्रपुर आपको बता दूं कि इंडिया में 5 ऐसे सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल बीजापुर, घोड़ाखाल, चंद्रपुर, कालीगरी और आपका कोरुकोंडा। टोटल 5 ऐसे सैनिक स्कूल है जहाँ पे गर्ल्स के लिए फॉर्म निकल गए हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 9th क्लास के लिए फॉर्म नहीं निकले हैं। तो वो लड़कियां जिनकी एज 10 से 12 साल के बीच में आती है, यानी 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में है, वो गर्ल चाइल्ड सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो तनुश्री जी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा-सा करेक्ट कर लीजिए और आप 1 महीने की कोचिंग आप हमारे यहाँ पे सिर्फ दिसंबर में आप कोचिंग करवा सकती हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और गुरुकुल के लिए आप तैयारी करवा सकती हैं गुड़िया को। और 1 मंथ की जो फीस है वो सिर्फ 20,000 रुपए है। और अगर आप दिसंबर से मार्च तक तैयारी करवाते हैं, तो 50,000 रुपए में आपको हमारे स्कूल में तैयारी करने का मौका मिलेगा। आपको यही है कि अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। तनुश्री जी, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो और मैं नहीं चाहता कि गलती से भी आपका फॉर्म गलत हो। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में बैग बुक दिया जाता है या हमें अलग से लेना पड़ता है? देखिए, जो सैनिक स्कूल का जो प्रोसेस है, उसमें फीस के अंदर ये सारा मॉडल जो होता है वो इंक्लूड होता है। आपको ही फीस देनी पड़ती है, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, ये सारा खर्चा आपको ही देना पड़ता है। देखिए, फ्री कुछ भी नहीं है। पहले तो आप लोग ये अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए। करीब-करीब 1,20,000 रुपए तक सैनिक स्कूल का 1,30,000 रुपए तक का खर्चा आता है। और हमारे स्कूल में सैनिक स्कूल से भी कम फीस में बच्चों को एनडीए के लिए तैयारी करवाई जाती है। अशोक जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड 10 दिसंबर के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। शांति जी का अगला मैसेज है, सर हमें अपने बेटे को कोचिंग दिलवानी है। आपके स्कूल में नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होगा? आपके स्कूल में प्रॉपर एड्रेस क्या है? हम देखने आएंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे स्कूल में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप जानकारी लीजिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। रजिस्ट्रेशन करवाने का आपको ये फायदा है कि आपको 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर आपका बच्चा सिलेक्ट होता है तो आपके बच्चे को हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो स्कॉलरशिप स्कीम्स का फायदा उठाइए। हमारे स्कूल में वो बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या कोई ऐसा बच्चा जिसके फादर इंडियन आर्मी में डिफेंस में शहीद हो गए हैं या कोई बच्चा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कोई भी ऐसा केस जो कि मतलब लाइक सेपरेटेड होते हैं, डिवोर्स केस होते हैं, तो इस तरह के बच्चों को हमारे स्कूल में सपोर्ट किया जाता है और स्कॉलरशिप के माध्यम से जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनको 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि उस स्टूडेंट में जो भी बच्चे हमारे स्कूल में टॉप करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में, चाहे वो एकेडमिक्स में, इस तरह के स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा वो बच्चे जिनकी पेरेंट्स की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होती है, ऐसे बच्चों को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है और सिर्फ 80,000 रुपए में हमारे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है। तो शांति जी, इसके लिए सबसे पहले आपको कॉल करना है, जानकारी लेनी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से लीजिए। रन अमित जी का मैसेज है, एक्स सर्विसमैन को भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है क्या? अमित जी, एक्स सर्विसमैन को इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। और आपको मैं बता दूँ कि वैसे जो लोग ऑन ड्यूटी होते हैं, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयर फोर्स में, इंडियन नेवी में और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को और डिफेंस फोर्सेस वालों के बच्चों को 80 से 90 हजार रुपए 1 साल का दिया जाता है बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए। संध्या जी सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड 2 दिसंबर से सैनिक स्कूल एडमिशंस डॉट इन पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना करके दूंगा ताकि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। मनीष अग्रवाल जी का मैसेज है, आरएमएस में इंटरव्यू होता है या नहीं? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं और आपको मैं बता दूं कि अच्छा खासा काफी डिफिकल्ट लेवल का इंटरव्यू होता है और इसके अलावा एडमिशन जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो फॉर्म है उसके लिए अब आप लेट हो चुके हैं। अब आप अगले साल ट्राई कीजिएगा। अगले साल सितंबर में फॉर्म निकलेंगे। हाँ, ये है कि आप तैयारी अभी से करवा सकते हैं क्योंकि अगले साल दिसंबर में पेपर होंगे, अभी नवंबर चल रहा है, तो आपके पास पूरे 12 महीने का टाइम है। अगला जो मैसेज है सर, जय हिंद। बॉयज के लिए फॉर्म नहीं आया है क्या? बॉयज के लिए फॉर्म पहले ही आ चुके हैं, अब आप लेट हो चुके हैं। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म अब अगले साल अगस्त सितंबर में निकलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहेगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। राम गुलाम जी का मैसेज है सर, राम राम। ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 2007 है। ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म 1 दिसंबर से भरे जाएंगे। क्लास 5th से लेकर के क्लास 11th क्लास के बच्चों का एडमिशन होता है। अमित योगी जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में एक्स सर्विसमैन को कुछ अलग से फैसिलिटी मिलती क्या? देखिए हमारे स्कूल में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पढ़ाई के आधार पर ही स्कॉलरशिप दिया जाता है। आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाइए। मार्च में आपके बच्चे को पेपर देने का मौका मिलेगा। 22 मार्च को संडे है, 29 मार्च और 5 अप्रैल आपको टोटल 3 दिन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आप लोग तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, आपके बच्चे को टेस्ट देने का मिलेगा। टोटल 51 बच्चों को हम लोग 2020 में फ्री पढ़ाएंगे हमारे स्कूल में। तो अगर आपका बच्चा टेस्ट क्वालिफाई करता है, 51 बच्चों में आता है, टॉप 51 बच्चों में, तो अमित जी आपके बच्चे को हमारे स्कूल में 1 साल फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। कमलेश परिहार जी का मैसेज है, सर जय हिंद। मेरे बच्चे ने सैनिक स्कूल आरएमएस सेंट्रल हिंदू स्कूल की बुक्स 5 बार कर चुका है, प्लीज मुझे गाइड करने की कृपा करें। कमलेश जी देखिए, अगर आपका बच्चा ऑलरेडी सैनिक स्कूल की बुक्स, मिलिट्री स्कूल की बुक और सेंट्रल हिंदू स्कूल की बुक्स कर चुका है तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है और बहुत ही अच्छा आपका जा रहा है। अगर आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपके बच्चे का ऑलरेडी अच्छा लेवल है तो आप रुकिए मत, RIMC देहरादून की बुक्स मंगाइए। 6th क्लास की बुक से उसका लेवल हाई है तो आप ऑटोमेटिकली आपके बच्चे को, आप अपने बच्चे का अगर आप लेवल चेक करना चाहते हैं तो RIMC देहरादून की 7th क्लास की 8th क्लास की बुक्स मंगवा लीजिए। RIMC देहरादून का जो पेपर है वो 7th के बच्चे 8th क्लास के लिए देते हैं तो उसका सिलेबस ऑलरेडी काफी हाई फाई होता है। तो कमलेश जी आपका बच्चा अगर 6th क्लास की बुक्स कंप्लीट कर चुका है तो आप RIMC देहरादून का जो बुक्स है वो ऑर्डर कीजिए। 15 बुक्स का सेट है और अब नेक्स्ट लेवल पे अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, रुकिए मत, क्योंकि कंफर्ट जोन में जाना टोटली बेवकूफी है। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 5 लेवल क्रॉस कर चुका है तो आप अब आप 6th नेक्स्ट लेवल की तैयारी कीजिए। जब वो नेक्स्ट लेवल क्रॉस करता है तो मैं आपको 9th क्लास की सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की बुक्स रिकमेंड करूंगा। तो जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, अभी तक आपके बच्चे को कोई हर्डल नहीं आ रहा है, जो कि मुझे जान करके बहुत अच्छा लगा कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल की बुक्स कंप्लीट कर चुका है, सेंट्रल हिंदू स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बुक्स कंप्लीट कर चुका है। तो अब आप बुक्स मंगवाइए RIMC देहरादून की और उसके सैंपल पेपर सॉल्व करवाइए और उसके जो 15 बुक्स का सेट है वो काफी हाई लेवल का है, वो तैयारी करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर कमलेश जी, थैंक यू सो मच। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका बच्चा इस साल सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में जरूर सेलेक्ट हो। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपके बच्चे का इतना लेवल हाई है, आप अभी से अपने बच्चे को
RIMC देहरादून के लिए तैयारी करवाइए, क्योंकि RIMC देहरादून में पढ़ाई-लिखाई टोटली फ्री है। रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल सब कुछ टोटली फ्री है। हर स्टेट में सिर्फ 1 सीट होती है। कोशिश करिए, बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं बार-बार कहता हूँ, कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है। वीक जो होते हैं, वो आपकी सोच वीक है, आपकी मानसिकता वीक है। सचिन जी का मैसेज है, क्लास 6 के बच्चों को सैनिक स्कूल में कैसे भर्ती दें? देखिए, अभी आप फॉर्म के लिए लेट हो चुके हैं। अगले साल अगस्त सितंबर में अप्लाई कीजिएगा। अभी से तैयारी करवाइए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। अभी बच्चे को एडमिशन करवाइए। बच्चे को अभी लेकर के आइए और पहले मार्च तक सिर्फ 4 महीने की तैयारी करवाइए। पहले देखिए कि क्या आपका बच्चा हॉस्टल में रह सकता है? क्या आपका बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कई बार बच्चे हॉस्टल में जाकर के बीमार पड़ जाते हैं। कई बार मम्मी-डैडी का मन नहीं लगता, कई बार बच्चे का मन नहीं लगता, कई बार दादा-दादी का मन नहीं लगता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 1 साल की तैयारी की चिंता बाद में कीजिएगा। पहले आप अभी आइए, अपने बच्चे को पहले 1 महीने, 2 महीने का कोर्स करवाइए। आप साल के लिए आएँगे, 1,20,000 30,000 फीस देंगे। मैं कह रहा हूँ अभी आइए, सिर्फ ₹20,000 में पहले 1 महीने की तैयारी करवाइए। जब आपका बच्चा सेट हो जाए, आपको अच्छा लगे, आपको कंफर्टेबल लगे, तब आप अपने बच्चे को अगले साल की तैयारी करवाइए। मुन्ना जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल गर्ल्स का फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? सैनिक स्कूल गर्ल्स का जो फॉर्म अभी निकला है, जिसकी लास्ट डेट 6 दिसंबर है, वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप हमारी मदद से गुड़िया का फॉर्म भरवा सकते हैं। 10 से 12 साल की एज होनी चाहिए। विजय विजय जी का मैसेज है, आरएमएस का एग्जाम कब है? 22 दिसंबर को संडे को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बासिल जी, मैं आपको बता दूं कि टोटल 5 ऐसे सैनिक स्कूल है जिनका फॉर्म निकला है। उसके ऊपर मैंने आज सुबह वीडियो डाल दी है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल बीजापुर, सैनिक स्कूल कोडागू, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, और मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चांसेस मिल रहे हैं, बीजापुर, चंदरपुर, घोड़ाखाल, कालीकिरी और कोडागू, ये 5 ऐसे सैनिक स्कूल है बासिल जी जिसका फॉर्म निकल गया है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो फॉर्म निकला है ना, पेरेंट्स उसके बारे में बात नहीं करते हैं, उसको छोड़ करके दूसरी बात करने लग जाते हैं। तो पहले लोग पूछ रहे थे गर्ल्स के लिए फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं है, अब फॉर्म निकल गए हैं। तो अब आप बासिल जी मुझसे पूछ रहे हैं कोजा कोटम का फॉर्म कब निकलेगा? मैं कह रहा हूँ कि जो फॉर्म निकले हैं पहले आप वो तो भरवाइए। तो अभी सैनिक स्कूल बीजापुर, सैनिक स्कूल कालीगिरी, सैनिक स्कूल चंदरपुर, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ये फॉर्म अभी निकले हुए हैं। और कोडागू, कालीगिरी, घोड़ाखाल, चंदरपुर, बीजापुर। बीजापुर जो है वो आपका कर्नाटक में है। सैनिक स्कूल चंदरपुर आपका महाराष्ट्र में है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल आपका उत्तराखंड में है। सैनिक स्कूल कालीगिरी आपका आंध्र प्रदेश में है। और सैनिक स्कूल कोडागू आपका कर्नाटक में है। तो जल्दी से जल्दी बासिल जी इसका फॉर्म भरवाइए। और अब जो फॉर्म है सैनिक स्कूल के वो अगले साल निकलेंगे अगस्त के महीने में। और इन सभी जो सैनिक स्कूल का फॉर्म जो निकले हुए उनका पेपर 5 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा। लता शर्मा जी का मैसेज, सर आरएमएस में हिंदी इंग्लिश में से एक चॉइस करनी पड़ती है? बिल्कुल जी, आरएमएस में इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में क्वेश्चन आते हैं। और आप इंग्लिश हिंदी किसी भी भाषा में आप पेपर दे सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी मर्जी होती है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। दिव्यांश का मैसेज है, सर आपकी क्लासेस कहाँ चलती हैं? करियर डिफेंस स्कूल अंबाला में हमारा जो स्कूल है, आप वहां पे आकर के अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। हमारे दो दो स्कूल चलते हैं, एक है हमारा ईमैक्स का कैंपस और एक हमारा कैरियर के कैंपस है। तो 2 कैंपस हैं टोटल हमारे। और आप यहाँ पर आकर के तैयारी करवा सकते हैं बच्चे को। सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, और 12th तक हमारे यहाँ पे बच्चों को एनडीए के लिए, गर्ल्स को एमएस के लिए तैयारी करवाई जाती है।
तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। 7419999228 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। मोहम्मद हसन जी का मैसेज है, सर मैं अभी 9th क्लास में हूँ, मुझे एनडीए की तैयारी करनी है, कहाँ अच्छी तैयारी होती है? देखिए, अगर आप हमारे स्कूल में आते हैं तो आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेकर के, सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेकर के आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं 12th क्लास तक। अमित जी का मैसेज, सर जो बच्चा नेशनल लेवल खेला हुआ है उसे आपके स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है? बिल्कुल जी, जो भी बच्चे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, आपको मैं बता दूं कि पहले ही कि जो भी बच्चे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे बच्चों को हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए में आपके बच्चे को हमारे स्कूल में 1 साल पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जो भी बच्चे हैं, अमित जी, जो बच्चा नेशनल प्लेयर है, स्टेट प्लेयर है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी प्लेयर है किसी भी गेम में, ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं जिनके पास एनसीसी का बी या सी लेवल का सर्टिफिकेट है, ऐसे बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए में अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में तैयारी करवा सकते हैं। अगला मैसेज है, सर जी सैनिक स्कूल लखनऊ के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है बॉयज के लिए? हे भगवान, 23 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। अब आप अगले साल नवंबर में फॉर्म भर सकते हैं। अगला मैसेज है, क्रैश कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं? क्रैश कोर्स अभी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, 1 दिसंबर से नया बैच शुरू होगा और 1 महीने आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। और सिर्फ 20,000 रुपीज में आपको हमारे यहाँ पे तैयारी करने का मौका मिलेगा। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू बंद हो गए हैं, लेकिन सैनिक स्कूल के अलावा बाकी सभी स्कूल में इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे आपका मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस, आरआईएमसी देहरादून। सिर्फ सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, बाकी सभी स्कूल्स में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। विजय जी, बिल्कुल आपका बच्चा अगले साल दिसंबर में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर दे सकता है। विजय जी, अपने बच्चे को लेकर के आइए और प्रॉपर 1 साल 12 महीने का टाइम रह गया है, ठीक इसी टाइम अगले साल आपके बच्चे को पेपर देने का मौका मिलेगा। तो आपके पास सिर्फ 12 महीने का टाइम है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, टाइम बहुत कम रह गया है। शर्मिला यादव जी का मैसेज है, सर 9th क्लास की गाइड करें, कब आएगी 2020 एग्जाम के लिए? 9th क्लास के लिए नहीं आएगा, सिर्फ गर्ल्स के लिए फॉर्म निकला है। 9th क्लास के लिए गर्ल्स का जो फॉर्म है मैं आपको बता दूं 2022 से स्टार्ट होगा। अभी जिन स्कूलों में 6th क्लास से स्टार्ट हो गया है, फिर 2022 से 9th क्लास के लिए गर्ल्स के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ 6th क्लास के लिए स्टार्ट किया गया है। आने वाले टाइम में 9th क्लास की गर्ल्स के लिए भी स्टार्ट किया जाएगा। आकांक्षा वर्मा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आप 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, ये 3 स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कर सकती हैं। तो आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकती हैं एज के अकॉर्डिंगली। गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म निकला हुआ है, तो आप वो फॉर्म भरवा सकते हैं। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके चमन वाटिका गुरुकुल, जो कि 1,72,000 1 साल की फीस है, आप इस स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। अगला जो मैसेज है, उमेदा राम जी का मैसेज है, क्लास 6th में लेकिन एज नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या अगले ईयर? बिल्कुल जी,
अगले साल उमेदा राम जी, आप अपने बच्चे का गुड़िया का फॉर्म 6th क्लास के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन इस साल आप सैनिक स्कूल क्लास 6th का फॉर्म नहीं भर सकते। 6th क्लास का जो कट ऑफ है सैनिक स्कूल का, दो 300 नंबर का पेपर आता है। 200 से 220 नंबर लेने होते हैं, जबकि मिलिट्री स्कूल का पेपर 200 नंबर का आता है। 180 टू 185 मार्क्स लेने पड़ते हैं। सुबोध कुमार जी का मैसेज है, सर नमस्ते। सर, राम कृष्णा मिशन कैसा स्कूल रहेगा फ्यूचर में आईआईटी यूपीएससी के एस्पेक्ट से? देखिए, अगर आप आईआईटी यूपीएससी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप और जो हाई लेवल के स्कूल हैं, जैसे गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, एएमयू, इनकी तैयारी कीजिए। राम किशन स्कूल जो है उसका लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। और तो वैसे तो बहुत अच्छा है, आरके मिशन स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन आपके सपने बहुत बड़े हैं। तो अगर आप आईआईटी या नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्कूल में भी अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम फीस में। अगला जो मैसेज है, विवेक कुमार जी का मैसेज, सर नमस्ते। स्टूडेंट का एज अभी लेफ्ट है फॉर एनवीएस, बट अभी सरकारी स्कूल में 9th क्लास में स्टडी कर रहा है, क्या एनवीएस का फॉर्म डाल सकते हैं? विवेक जी को मैं इस सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूं। आपका बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है जवाहर नवोदय विद्यालय का। विवेक जी, आप पिछले 3 दिन से मुझसे ये सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मैं हर बार यही सेम आंसर दे रहा हूँ कि जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं, वो बच्चे 9th क्लास का जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर सकते। जिया उल्लाह जी का मैसेज है, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का 11th में एडमिशन प्रोसेस फॉर्म निकला हुआ है। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे हमारी टीम जो है वो आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी, और आपकी हेल्प करेगी कि फॉर्म कैसे भरें, और ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। कई बार क्या होता है, एडमिट कार्ड नहीं आता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या कई बार फॉर्म इनकम्प्लीट होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन सभी छोटी-छोटी बातों का ध्यान आपको देना है। अगला मैसेज है राम गुलाम जी का, क्या आपके स्कूल में प्रॉपर इंग्लिश बोला जाता है एंड क्रिकेट भी खिलाया जाता है? बिल्कुल जी, सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और आपको बता दूं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए अलग से क्लासेस चलाई जाती हैं, ताकि बच्चों को इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना आए। और नॉर्मल स्कूल में मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन की क्लास नहीं लगती है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया जाता है, लिटरेचर पढ़ाया जाता है, ग्रामर कराया जाता है। लेकिन हमारे स्कूल में स्पेशल चीज यही है कि सिर्फ 20 से 25 बच्चों का एक बैच होता है। 25 बच्चों से ज्यादा किसी भी क्लास में बच्चे नहीं होते हैं। सारी क्लासेस स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम है। और दूसरा, कि शाम को बच्चों को 2 से ढाई घंटे हर रोज खेलने के लिए प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट की लाइफ का। तो चाहे बच्चा क्रिकेट खेले, चाहे फुटबॉल खेले, चाहे बास्केटबॉल खेले, कोई भी गेम आप अपनी मर्जी से प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से खेल सकते हैं। ठाकुर जी, 9th क्लास के सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर मिलिट्री स्कूल के मैं हर रोज यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन डाले जा रहे हैं। दिव्यांश जी का मैसेज है, सर हमारा बच्चा अभी 3rd क्लास में है, कोचिंग करना सही रहेगा? बिल्कुल जी, जितनी ज्यादा छोटी एज में आप तैयारी करवाएंगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपका बच्चा अभी 3rd क्लास में है, आपका बच्चा अभी 7 साल का है, 8 साल का है। सिर्फ आप ये सोचिए कि मुझे तैयारी करवानी है बस। ये बहुत सारे पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा पेरेंट्स सोचते हैं, बहुत ज्यादा। और अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो जिंदगी में कोई किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा भी मत सोचिए, और बिना सोचे समझे भी कोई काम मत कीजिए। तो कई लोग बिना सोचे समझे
काम कर देते हैं और कई लोग तो सोचते ही रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आपका बच्चा छोटा है, आप अभी हमारे स्कूल में बच्चे को लेकर के आइए। छोटी एज से जितनी ज़्यादा छोटी एज में लेकर के आएँगे, आपका बच्चा उतना जल्दी सेट होगा, आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और मैं कह रहा हूँ कि छोटी एज से तैयारी करवाएँगे तो आरआईएमसी देहरादून आपका बच्चा पेपर क्लियर कर देगा और आपके बच्चे को आरआईएमसी देहरादून में टोटली फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। सैनिक स्कूल में तो अच्छी खासी फीस होती है, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक फीस होती है। लेकिन आरआईएमसी देहरादून टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अजीत पांडे जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा अभी 5th क्लास में है, आरआईएमसी की तैयारी करवानी है, डेट ऑफ बर्थ। सर आपका बच्चा अभी 5th क्लास में है तो आप आराम से अपने बच्चे को 2 साल तैयारी करवाइए। अजीत पांडे जी, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, अपने बच्चे को अभी लेकर के आइए। मैं बार-बार कहता हूँ, जब जागो तभी सवेरा। आरआईएमसी देहरा आरआई आरआईएमसी का देहरादून का जो पेपर है, बच्चे 6th क्लास से देना स्टार्ट कर देते हैं। और 8th क्लास में एडमिशन होता है तो अभी आपका बच्चा 2 से ढाई साल आराम से तैयारी कर सकता है। तो पांडे जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को लेकर के आइए और अभी जून में पेपर होगा, अगले साल आपका बच्चा 6th क्लास में जाएगा। तो आपके बच्चा जून में पेपर देगा अगले साल, फिर आपका बच्चा अगले साल दिसंबर में, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है इस टाइम को ग्रैब करने का। जितना ज़्यादा आपका बच्चा पेपर देगा, आपके बच्चे को उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। दिव्यांश जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 7 फरवरी 2011 है। सर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा अभी छोटा है। आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ लेकर के आइए और पहले 1 से 1.5 साल अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, तभी मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँगा। क्योंकि आप लोग पहले फॉर्म भरवाने की टेंशन लेते हैं और हम लोग पहले तैयारी करवाने की बात करते हैं। इंडिया में 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरवाया है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं करवाते हैं और मार्केट से 200-250 रुपए की बुक्स लेकर के तैयारी करवाते हैं। तो ये बड़ी ही मतलब मैं आपको बताऊँ कि ये बड़ी बहुत ही मतलब विडंबना है इस देश की कि सिर्फ़ पेरेंट्स की ये सोच है कि 200-250 रुपए की किताब लेकर के बच्चे का पेपर क्लियर हो जाएगा। और जब तक पेरेंट्स को ये बात समझ में आती है ना, तब तक बच्चे की एज निकल जाती है। तो कहते हैं ना, जब उम्र रहती है तो अक्ल नहीं आती है और जब अक्ल आती है तो उम्र चली जाती है। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। बिज़नेस में भी ये प्रॉब्लम है कि जब आदमी के पास पैसा होता है तो उस टाइम वो सही डिसीज़न्स नहीं लेता और जब वो सही डिसीज़न लेने लग जाता है तो उस टाइम उसके पास पैसा नहीं रहता या कम रहता है। तो ये सभी छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। और इसीलिए ज़्यादातर जो बिज़नेस है वो पहले 5 साल में ही खत्म हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि शुरू में लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है, रिश्तेदारों से यहाँ-वहाँ से पैसा ले लेते हैं और शुरू में ही पैसा तो रहता है लेकिन डिसीज़न सही नहीं लेते हैं। तो गलत डिसीज़न लेकर के यहाँ-वहाँ करके वो भी जो पैसा होता है, वो भी वो पैसा खो देते हैं। और सेम यही सिचुएशन पेरेंट्स के साथ है। जब बच्चे की एज कम होती है, तो मैं आपको बता दूँ कि सीट्स ज़्यादा होती है। और उस टाइम पेरेंट्स तैयारी नहीं करवाते, सिर्फ़ फॉर्म भरते हैं। और जब पेरेंट्स को समझ में आता है कि हज़ारों बच्चे पेपर दे रहे हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, तो वहाँ पे 4-4 5-5 हज़ार बच्चे एक साथ पेपर देते हैं। पेरेंट्स को जब तक ये बात समझ में आती है कि दूसरों के बच्चे तो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, झुंझुनू में, कोटा में, अम्बाला में, रेवाड़ी में, सिरसा में, जब तक उनको ये बात समझ में आती है, तब तक उनका बच्चा पहुँच जाता है 7th 8th क्लास में और वहाँ पे सिर्फ़ 20 टू 25 सीट्स होती हैं। 6th क्लास में 90 100 सीट्स होती हैं, जबकि 9th क्लास में सिर्फ़ 20 टू 25 सीट्स होती हैं। तो ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको समझना है। विवेक जी का अगला मैसेज है, 22 अक्टूबर 2009 है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का हो सकता है, सीट कितनी है, फीस कितनी है? सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जो फीस है वो करीब-करीब 1,20,000 रुपए तक फीस चार्ज की जाती है और मैं आपको बता दूँ कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में करीब 6th क्लास में 70 सीट्स हैं और 9th क्लास में 30 सीट्स हैं। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है, तो 5 जनवरी को संडे को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और आपको 220 नंबर लेने हैं अगर आपको सेलेक्ट होना है तो।
विवेक जी का अगला क्वेश्चन है 4th क्लास में। देखिए अभी आपका बच्चा छोटा है, 4th क्लास में है। अगले साल दिसंबर में आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा, नेक्स्ट ईयर। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अभी से तैयारी करवाइए, आपके पास सिर्फ 12 महीने का टाइम है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल आपके पास सिर्फ 13 महीने का टाइम है। विवेक जी अपने बच्चे को अभी लेकर के आइए, प्रॉपर तरीके से 1 साल की तैयारी करवाइए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। शिव देवी जी का मैसेज, सर हाउ मेनी स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर आरआईएमसी एंड सैनिक स्कूल फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में करीब करीब लास्ट ईयर 45 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल से सेलेक्ट हुए थे। आरआईएमसी देहरादून में जून वाले पेपर में हमारा कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है। अभी इस बार जो दिसंबर वाला है उसमें हमारे करीब करीब 50 से 60 बच्चे हमारे पेपर देने वाले हैं। तो जो भी उसका रिजल्ट फरवरी में आएगा, मैं यूट्यूब पे उसका वीडियो जरूर डालूंगा और आरआईएमसी देहरादून का रिजल्ट जरूर डालूंगा। जून में हमारे यहाँ से कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है, जबकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से हमारे यहाँ हर साल बहुत बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हर साल। अगला जो मैसेज है काजल जी का मैसेज है, हेलो सर क्या 8th और 9th क्लास के लिए एडमिशन करा सकते हैं? बिल्कुल जी, आप 8th और 9th क्लास के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। आपके पास है गुरुकुल का ऑप्शन है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, ओक ग्रोव स्कूल है, बहुत सारे स्कूल्स के फॉर्म निकले हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए और अपने बच्चों को तैयारी करवाइए। साजिया इकबाल जी का मैसेज है, बड़ा प्यारा नाम है, साजिया इकबाल जी का मैसेज है, सर मुझे अपने दोनों बच्चों का एडमिशन नगरोटा सैनिक स्कूल में कराना चाहती हूँ। एक बच्चा न्यू 6th और दूसरा बच्चा 8th क्लास में है, क्या दोनों का एडमिशन फॉर्म मिलेगा? साजिया जी, मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल के फॉर्म के लिए अब आप लेट हो चुके हैं और इस टाइम जो है आप लेट हो चुके हैं यूट्यूब पे। इसके जो फॉर्म है वो अक्टूबर में ही खत्म हो गए थे, तो आप लेट हो चुके हैं। और अब आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकते हैं, गुरुकुल का फॉर्म भर सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा एएमयू का फॉर्म भर सकते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। एएमयू जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, साल का सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है, वहां पे आप तैयारी करवा सकते हैं। तो साजिया जी, अब आप लेट हो चुके हैं, जो फॉर्म अब बचे हुए हैं आप उसकी तैयारी कीजिए। सैनिक स्कूल नगरोटा के लिए आप लेट हो चुके हैं। जो लोग यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। अगला जो मैसेज है अर्शिका वर्मा, अरे वाह बड़ा प्यारा नाम है, अर्शिका वर्मा जी का मैसेज है, 6th क्लास में, डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 2007 है। क्या हम आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म क्लास 5th से लेकर के 11th क्लास के बच्चे बॉयज गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म जो है उसकी जानकारी आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर से मिल जाएगी, 7419999228 पर कॉल करके आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म आप भर सकते हैं। बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए फॉर्म की फीस थोड़ा ज्यादा है, स्कूल की फीस भी ज्यादा है। अगर आप आर्मी पर्सन है तो 1,60,000 रुपए, और अगर आपके फादर आप सिविलियन कैटेगरी में आते हैं तो 3,24,000 रुपए 1 साल का खर्चा आता है। आयुष की मम्मी का मैसेज है, आयुष की मम्मी मुझे पिछले 20 दिनों से रोज मैसेज कर रही हैं कि मेरा बड़ा लड़का आरआईएमसी देहरादून के लिए तैयारी करना चाहता है और फीस कितनी है। आयुष की मम्मी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चे को भेजिए और प्लीज तैयारी करवाइए। मैं आपको पहले भी काफी बार फीस की जानकारी दे चुका हूं। अगर आप अपने बच्चे को 7th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7th क्लास की जो फीस है वो 1,30,000 रुपीज फीस है।
1 साल की। और अगर आपका बच्चा 4th, 5th और 6th क्लास में है तो उसकी फीस 1,10,000 है। और आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जिस फीस में हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस फीस में गवर्नमेंट भी नहीं पढ़ा रही है, सैनिक स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है। हमारे स्कूल में छोटी-छोटी क्लासेस हैं, 25 टू 25 बच्चों का छोटे-छोटे बैचेज़ हैं। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम वगैरह हर क्लास में स्मार्ट क्लासरूम प्रोवाइड किए जाते हैं। और अप्रैल से लेकर के अगस्त तक बच्चों को हर महीने एजुकेशनल ट्रिप प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि बच्चों को हम लोग सैनिक स्कूल विज़िट करा के लाते हैं। गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई, आरआईएमसी, देहरादून एजुकेशनल ट्रिप्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को स्कूल में हॉर्स राइडिंग प्रोवाइड की जाती है। गर्मियों में बच्चों को स्विमिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इस फीस में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी मिनिमम फीस में हम लोग 3 लाख रुपए नहीं चार्ज कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए नहीं चार्ज कर रहे हैं, 2 लाख रुपए नहीं चार्ज कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए, सिर्फ 1,30,000 रुपीज़ में आयुष की मम्मी जी प्लीज़ अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना लाइफ में बहुत ज़्यादा सोचना भी समझदारी नहीं है। हम लोग भी देखिए काम करते हैं, दिन भर में हज़ारों डिसीज़न लेते हैं और बहुत तेज़ी से लेते हैं। ठक, 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 ठक सारा दिन। तो अगर लाइफ़ में आगे बढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, तो आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहली निशानी ये है कि डिसीज़न फ़ास्ट लीजिए। वैभव जी का मैसेज है, आरएमएस में इंटेलिजेंस नहीं आता है क्या? बिल्कुल आता है जी। 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का रीज़निंग, 50 नंबर का जीके और 50 नंबर का मैथ्स और 20 नंबर का इंटरव्यू। टोटल 200 नंबर का पेपर आता है। राम गुलाम जी का मैसेज है, मेरा बच्चा अभी पटना में कोचिंग कर रहा है, गुरुकुल का एग्ज़ाम के टाइम मैं आपके स्कूल में देखने आऊँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आइए सर, पटना में तैयारी करवाइए या पुणे में तैयारी करवाइए या झुंझुनू में करवाइए, चाहे अम्बाला में। मुझे सिर्फ़ इस बात की खुशी है दिल से कम आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि कभी भी किसी भी बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी मत करवाइए, क्योंकि हम लोग भी पिछले 5 सालों तक कोचिंग में हमने बच्चों को बहुत पढ़ाया, बहुत मेहनत करी है। कॉम्पिटिशन इतना तेज़ी से बढ़ गया है, शाम को 2-3 घंटे तैयारी करवा कर के बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता है। मैं आपको वादा कर रहा हूँ। बच्चे को किसी भी बोर्डिंग स्कूल में डाल कर के तैयारी करवाइए, चाहे आप झुंझुनू भेजिए, कोटा भेजिए या आप अम्बाला लेकर के आइए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। कहीं पे भी, लेकिन स्कूल में तैयारी करवाइए जहाँ पे बच्चे को 10 से 12 घंटे तैयारी करवाया जाए, तभी आपका बच्चा सेलेक्ट हो। बहुत-बहुत शुक्रिया राम गुलाम जी, जय हिंद। प्रेम रंजन जी का मैसेज है, गर्ल्स वाला सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं? जो मैंने पांचों स्कूल के नाम बताए हैं, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो कि आपका उत्तराखंड में है, सैनिक स्कूल बीजापुर जो कि कर्नाटक में है, कालीकरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोडागू जो कि आपका कर्नाटक में है और चंद्रपुर जो कि आपका महाराष्ट्र है। पांचों सैनिक स्कूल में 5 से 10 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ तैयारी करवाइए, कोटा-फोटा का चिंता छोड़ दीजिए। 6 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप बच्चे को, गुड़िया को हमारे पास लेकर के आइए, फॉर्म हम भरेंगे, तैयारी हम करवाएँगे, मेडिकल की तैयारी हम करवाएँगे, इंटरव्यू की तैयारी और पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें हम करवाएँगे। आप सिर्फ बच्चे को, बच्चे की फीस और बच्चे के डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के हमारे यहाँ 1 दिसंबर को आइए, बस। फॉर्म-वॉर्म की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, हम फॉर्म भरेंगे। तो अगर आप पटना से हैं प्रेम रंजन जी तो आँख बंद करके तैयारी करवाइए भैया और बिल्कुल कोटा-फोटा का चिंतन छोड़ दीजिए। जिस बच्चे में टैलेंट है, उसको कोटा-फोटा की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं। जिसने तैयारी करी है ना, उसको एडमिशन पक्का मिलेगा। वैसे भी लड़कियों में बहुत कम कॉम्पिटिशन है। अगर आपने सिर्फ तैयारी भी करा दी ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। ध्रुव आयुष की मम्मी जी का मैसेज है, सर आपसे फ़ोन पे बात करना है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे काउंसलर्स को कॉल कीजिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। आपका बच्चा ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहा है और आप ऑलरेडी सैटिस्फाइड हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। ध्रुव जी का मैसेज है, आरएमएस का एडमिट कार्ड कब आएगा?
10 दिसंबर के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। रमनदीप जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल कपूरथला, अगले साल मेरे बेटे की एडमिशन हो सकती है 9th क्लास के लिए। उसका डेट ऑफ बर्थ 9 मई 2007 है और दूसरे बेटे की 6th क्लास के लिए 8 दिसंबर 2010 है। रमनदीप जी, अगले साल की जो जानकारी है वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। अपने बच्चे का दोनों का डेट ऑफ बर्थ अच्छे से चेक करवाइए और मेरी टीम आपको गाइड करेगी। अगर आप बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप मेरे काउंसलर से चेक करवा सकते हैं। अगला मैसेज, सर आप ऑनलाइन कोचिंग क्यों नहीं कराते हो सैनिक स्कूल की? भैया हम ऑनलाइन को पूरी कराते हैं, 15,000 रुपए उसकी फीस है, 2,000 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। आप ऑनलाइन कोचिंग क्यों नहीं लेते? तो आप पहले अपने बच्चों को तैयारी करवाइए। हम लोग ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। 2,000 से भी ज्यादा वीडियोस, मॉडल टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, लास्ट ईयर पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 15,000 रुपए में आपको 15 बुक्स का सेट और आपको एक फॉर्म हम फ्री भर के देते हैं। तो आप कोई भी एक फॉर्म हमारे माध्यम से, तो 15,000 रुपए का जो पूरा कोर्स हमने बनाया है वो आपके लिए बनाया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और कल को कभी भी आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो ये 15,000 रुपए फीस भी आपकी एडमिशन फीस में से माइनस कर दी जाएगी। तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ऑनलाइन कोर्स अभी ले लीजिए। फ्यूचर में अगर आप हमारे यहाँ तैयारी करने आते हैं तो आपको 15,000 रुपए लेस कर दिए जाएंगे, यानी आपको दो दो बार पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। पवन यादव जी का मैसेज है, सर आप अपने ही ईमैक्स इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बताइए। देखिए हमारे पास दो दो कैंपस हैं, एक हमारा ईमैक्स इंटरनेशनल स्कूल है और दूसरा हमारा करियर डिफेंस स्कूल है। ये स्कूल जो है हमारा सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है और हमारे स्कूल में बच्चों को डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करवाई जाती है। हमारे स्कूल में बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ रिटर्न की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, मेडिकल की तैयारी और इसके अलावा बच्चों का फॉर्म भी हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। हर महीने बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासरूम, ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपए में प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में बहुत ही छोटे-छोटे सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 बच्चों का बैच होता है और स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम छोटे-छोटे बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चों को आज का जो ट्रेडिशनल तरीका है, ट्रेडिशनल जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं, वो तरीकों से हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा रेगुलर मैं यूट्यूब पे आ ही रहा हूँ, रोज वीडियोस अपलोड दे रहा हूँ। 400 से भी ज्यादा बच्चे हमारे स्कूल में तैयारी कर रहे हैं और तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको बता दूं कि 70 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा स्कूल है और इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेनिंग बोर्डिंग स्कूल है। तो आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं और दूसरा जो स्कूल है, वो हमारा 10 एकड़ का कैंपस है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ हमारा जो टारगेट है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और हमारा जो फोकस है, मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन, ये मेरा टारगेट है। बहुत-बहुत शुक्रिया। खजान सिंह जी का मैसेज है, खजान सिंह जी का ऑलरेडी हमारे स्कूल में एक बच्चा पढ़ रहा है, क्रैश कोर्स की तैयारी के लिए आया है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर का मैसेज है, सर यह बात आपकी सही है कि पेरेंट्स को कोई मालूम ही नहीं होता है कि फॉर्म कब निकल रहे हैं और जब मैं आपकी वीडियो देखा है तब से मैं अलर्ट हो गया हूँ और उसी कारण से मैंने अपने बच्चे को आपके यहाँ डाल दिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यही दिक्कत है कि अगर एक बार पेरेंट्स ने एडमिशन करवा दिया ना, उसके बाद आपकी टेंशन खत्म होगी। क्यों? उसके बाद मेरी टीम ही आपको फ़ोन करेगी, सर आपके बच्चे का आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरना है। सर आपके बच्चे का सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है। सर गुड़िया का फॉर्म निकला हुआ है, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है। सर ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरना है। सर किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है। तो जो भी आप हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसके बाद आपको हमें कॉल नहीं करना है, हम आपको कॉल करेंगे। क्योंकि आपका बच्चा हमारे पास है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम हर बच्चे के जो साल की तैयारी करते हैं उनके 5 फॉर्म और जो बच्चे 6 महीने या 6 महीने से कम की तैयारी करते हैं उनके 3 फॉर्म भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है।
खजान सिंह जी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने भेजा है, थैंक यू सो मच। और सर का बच्चा अभी क्रैश कोर्स में तैयारी कर रहा है, तो सर को यही बेनिफिट है कि क्रैश कोर्स में क्या है सारे एग्ज़ाम इनके कवर हो जाएँगे और अगर जो भी अलग से भी फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो वो भी आप भरवा सकते हैं। तो बच्चा मार्च तक हमारे स्कूल में ही रहेगा, कल को सेलेक्ट होता है, टीसी हम देंगे, डॉक्यूमेंटेशन हम करवाएँगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रशांत रावत जी का मैसेज है, राजवंत जी का मैसेज, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? हे भगवान! जो आदमी पास होने के लिए सोचता है ना, वो ज़िंदगी में कभी पास नहीं होता है। प्रशांत जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सैनिक स्कूल में 220 नंबर और आरएमएस में 185 मार्क्स। खजान सिंह जी का मैसेज, सर आपके यहाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, जो कि आज की डेट में 3rd रैंक पर है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप लोगों की जो वेल विशेज़ हैं, यही हमें आगे लेकर के जा रही हैं और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही दूसरा स्कूल मेरा खुल पाया है। बहुत ही कम टाइम में हमने दूसरा स्कूल खोल लिया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है टारगेट है और आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए, मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और इसका जो स्कोप है, जो फ्यूचर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेज रहे हैं, हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंचाइज़ी की काफ़ी डिमांड आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए आज के ज़माने में आप लोग भी जुड़िए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अगले साल की एडमिशन्स करवा रखी हैं, तो हमारे साथ वो ट्रस्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो यही है कि एक बार जब तक आप लोग बच्चे का एडमिशन नहीं करवाएँगे ना, तब तक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आने के बाद ही पता चलती हैं। आफ्टर सेल्स सर्विस बोलते हैं इसको। क्योंकि मैं जितनी मर्ज़ी बड़ी-बड़ी बातें कर लूँ, लेकिन जब तक आपका बच्चा हमारे स्कूल में नहीं आता, तब तक आपको कैसा है, कैसा नहीं, वो समझ में नहीं आएगा। तो कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे हमारा भी सेक्टर ऐसा ही है कि आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत मैटर करती है। तो खजान सिंह जी का बहुत अच्छा मैसेज था कि उनका बच्चा जब से आया है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है सर, थैंक यू सो मच। अमित कुमार जी का मैसेज है सर, माय सन हैज़ स्क्विंट इन लेफ्ट आई, वेदर ही इज़ एलिजिबल। देखिए, अगर किसी भी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का, चाहे वो छोटा भी है, तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप हमारे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए और अगर किसी बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा बच्चा जो हमारे स्कूल में फिज़िकली हैंडीकैप्ड होता है, तो ऐसे बच्चों को हम सिर्फ़ ₹80,000 में हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अमित जी, तो मुझे नहीं पता है कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर डिफेंस में डालना है तो छोटी-सी भी कोई प्रॉब्लम है तो आपके बच्चे को नहीं लिया जाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। पवन यादव जी का मैसेज, सर हम शनिवार को आए थे ईमैक्स इंटरनेशनल स्कूल की विजिट, हमें नहीं कराई, हम कल आ रहे हैं। अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी। मैं कह रहा हूँ 2 बार क्या, आप 10 बार विजिट करो। मैं मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि मैं पहले आप लोगों को 10 बार स्कूल विजिट कराऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 बार आइए, आप स्कूल आइए, विजिट कीजिए। अगर आपके बच्चे का सवाल है, देखिए, यू आर द बेस्ट पर्सन जो आपके बच्चे के लिए सही डिसीजन ले सकते हैं। तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अगर डरते भी हैं तो मुझे खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी मेरे साथ अगर जुड़ रहा है तो वो 100% दिल मन से विश्वास करके जुड़े। क्योंकि एक बार अगर आपने एडमिशन करवा लिया तो हम भी आपसे 10 जगह साइन करवा लेंगे। उसके बाद वो बच्चा आपका नहीं होगा, उसके बाद वो बच्चा हमारा होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएँगे। तो ये चीज़ आपको समझना है। बहुत-बहुत शुक्रिया पवन जी, आप कल आइए, मोस्ट वेलकम और प्लीज़ बच्चे का एडमिशन करवाइए और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए जितना आप लेट कर रहे हैं, फीस वही है, टाइम जा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। और आयुष की मम्मी का अगला मैसेज, सर जय हिंद, मेरे 2 बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, सर प्लीज़ सजेशन दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आयुष की मम्मी जी, मुझे पता है आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और आप रेगुलर यूट्यूब पर आते हैं, आप हमारे चैनल को रेगुलर सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को RIMC देहरादून का फॉर्म भरवाइए, पेपर दिलवाइए और प्लीज़ आप उसका जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाइए, क्योंकि आप पिछले 1 महीने से मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। खजान सिंह जी का अगला मैसेज है, आपकी वीडियो देखने के बाद सर मेरे को बहुत नॉलेज हुआ है, बच्चे
के लाइफ के बारे में सर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही बच्चों की लाइफ के बारे में सोचते रहें, बताते रहें सभी पेरेंट्स को। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर जी, आज तो आपने दिल खुश कर दिया इतने प्यारे-प्यारे मैसेज भेज करके। थैंक यू सो मच। और देखिए मेरी यही कोशिश है कि मेरा जो मैंने कहा ना कि मेरे नाम पे छुट्टी ना हो, लेकिन इतनी मेहनत करूँगा कि हिंदुस्तान में जाने से पहले एजुकेशन में बहुत कुछ करके जाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। खजान सिंह जी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को बढ़-चढ़ करके पढ़ाइए। अगर आपका बजट ₹50,000 का है ना सालाना, तो मैं आपको ₹50,000 में बेस्ट स्कूल की तैयारी करवाऊँगा। अगर आपका बजट ₹1,00,000 का है, तो मैं आपको 1,00,000 वाले स्कूल की तैयारी कराऊँगा। अगर आपका बजट ₹1,50,000 वाला है, तो मैं आपको ₹1,50,000 वाले स्कूल की तैयारी कराऊँगा। तो ये मेरी सोच है। अगर आपका बजट ₹2,00,000 है, तो मैं आपको 2,00,000 वाले स्कूल की तैयारी कराऊँगा। तो ये मेरी कोशिश है कि जो भी आपका लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बेस्ट स्कूल प्रोवाइड करूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगला जो मैसेज है, वैभव जी का मैसेज है, सर मैंने आपके यहाँ से बुक्स मँगवाई है, मैं अम्बाला नहीं आ सकता क्योंकि मैं केवीएस में पढ़ता हूँ। मुझे आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए टिप्स दीजिए। वैभव जी, मैं आपको यही टिप्स दूँगा कि अभी सिर्फ़ 1 महीने का टाइम है। अगर आपने बुक्स ऑलरेडी ले रखी है और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ आकर के तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। घर में बैठ कर के 8-8 घंटे वीडियोज़ देखिए, तैयारी कीजिए बस और क्या है। तो देखिए, तैयारी और एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मैं शॉर्टकट ट्रिक्स और इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा एग्ज़ाम से 15 दिन पहले। अभी मैं आपको यही कहूँगा कि आपने ऑलरेडी हमसे बुक्स ले रखी हैं। ₹15,000 का ऑनलाइन कोर्स है, बुक्स की फीस आपकी लेस हो जाएगी, आपको ₹10,000 में ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। आप सिर्फ़ ₹10,000 में ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, लेकिन तैयारी ज़रूर करवाइए और तैयारी ज़रूर कीजिए, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप घर पे बैठ के सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन यूज़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। रविंदर यादव जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा 4th क्लास में है, तैयारी किस जगह कराएँ? और रविंदर यादव जी अम्बाला कैंट में आइए, आपका बच्चा अगले साल दिसंबर में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा। तो जो भी बच्चे 5th क्लास में होते हैं, उनको 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में फॉर्म भरने का मौका मिलता है। रविंदर यादव जी, आपके बच्चे के पास सिर्फ 1 साल का टाइम है। अगले साल दिसंबर में आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा। तो आप अभी से तैयारी करवाइए, अम्बाला कैंट में आइए, करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला से अपने बच्चे को 1 साल की तैयारी करवाइए। साज़िया इकबाल जी का मैसेज है, अगले साल से क्या तैयारी करवा सकती हूँ क्या? बिल्कुल जी, साज़िया जी देखिए आप अगले साल आएँगे, आप तैयारी करवा सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पेरेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि कल को आप आए, आपके बच्चे का यहाँ पे मन नहीं लगा या पेरेंट्स को बच्चे के बिना मन नहीं लगा या दादा-दादी का मन नहीं लगा या बच्चा बीमार हो गया, फिर आप क्या करेंगे? मुझे आप ये बताइए। आप पूरे साल की एडमिशन कराएँगे, पूरे साल की जो फीस है 1,20,000 1,30,000 वो आप जमा कर देंगे, पूरी फीस एडवांस आ जाएगी, उसके बाद आपका ₹1 भी रिफंड नहीं होगा। बोर्डिंग स्कूल में यही प्रोसेस है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझना है और ये हमारे स्कूल में ही नहीं, इंडिया में किसी भी स्कूल में आप जाएँगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, साज़िया जी, पहले अपने बच्चे को 1 से 2 महीने की तैयारी करवाइए। पहले आप बोर्डिंग स्कूल में क्योंकि बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफरेंट, कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, हर बच्चा बोर्डिंग स्कूल में नहीं रह सकता, तैयारी नहीं कर सकता क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको होम सिकनेस की प्रॉब्लम आती है, मम्मी-पापा के बिना उनका मन नहीं लगता है या कई बार बच्चे का मन लग जाता है, मम्मी-पापा का मन नहीं लगता है। तो कई लोग मेरी वीडियो देख के तो आ जाते हैं लेकिन बाद में परेशान होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी आदमी यार परेशान हो, दिक्कत है। ये वीडियो मैं आपको लेकिन फिर भी 100 में से 4-5 पेरेंट्स ऐसे निकल जाते हैं, जिनको दिक्कत आती है, वो एडमिशन करा देते हैं, बाद में वो नहीं रह पाते हैं। फिर बाद में वो कहते हैं आप हमारी फीस रिफंड कीजिए, फिर आपको दिक्कत आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ।
साजिया इकबाल जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रशांत जी का मैसेज है, रिजल्ट किस डेट को मिलेगा? जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट है, फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाता है। साजिया इकबाल जी 9th क्लास के लिए फॉर्म अब अगले साल अगस्त में निकलेगा। संगीतस अग्रवाल जी का मैसेज, सर आरएमएस में हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन सेम होते हैं क्या? बिल्कुल जी, आरएमएस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर सेम होता है। मंजू चौधरी जी का मैसेज है, सर मैं मेरे बच्चे को सीकर डिफेंस में करवा सकती हूँ क्या? बिल्कुल जी, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट या कोई स्कूल अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप करवा सकते हैं। मैं सिर्फ हमेशा यूट्यूब के माध्यम से यही कहता हूँ कि सिर्फ आप तैयारी करवाइए, जहां मर्जी से करवाइए। सभी स्कूल, सभी कोचिंग सेंटर अच्छे होते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है पढ़ने वाले पे और पढ़ाने वाले पे। तो पढ़ाने वालों की कमी नहीं है। पॉइंट सिर्फ यही है कि आप तैयारी 1 साल, 1.5 साल की जरूर अच्छे से करवाइए। लता शर्मा जी का मैसेज, सर आरएमएस में हिंदी सब्जेक्ट आता है क्या? 6th क्लास में नहीं आता है, लेकिन 9th क्लास में हिंदी आता है। 6th क्लास में नहीं आता। प्रीति जी का मैसेज है, सर बहुत जल्दी मेरे बेटे की जिम्मेवारी भी आपके ही ऊपर आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, थैंक यू सो मच। आपका जिम्मेदारी देने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं ऑलरेडी हमारे स्कूल में करीब 400 बच्चे और कोचिंग सेंटर में करीब करीब 250 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन का लेवल प्रीति जी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग तैयारी करवाइए। हर महीने पीटीएम होती है। आप अपने बच्चे से हर महीने जो फोर्थ सैटरडे को, हमारे यहाँ छोटे बच्चों की सेकंड सैटरडे को और बड़े बच्चों की फोर्थ सैटरडे को पीटीएम होती है, तो आप हर महीने बच्चे से मिलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट पॉइंट यही है कि जो भी स्कूल के रूल रेगुलेशन है, हर हफ्ते बच्चों से बात करवाई जाती है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रीति जी का मैसेज है, मुझे विश्वास है कि हमारा विश्वास पूरा जरूर होगा। वी आर फ्रॉम देहरादून। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। प्रीति जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपने बच्चे को लेकर के आइए, तैयारी कीजिए, और मैं जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और बहुत जोर लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इस देश को आगे लेकर के जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एजुकेशन में बहुत कुछ करना है मुझे। मेरे अंदर जो है ना, एक बहुत ही पॉजिटिव है कि मैं एजुकेशन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और हिंदुस्तान में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स मैं जनरेट करना चाहता हूँ अपने स्कूल के माध्यम से। साजिया इकबाल जी का मैसेज, सर मैं न्यू हूं आपका चैनल, मैं आपकी बातों से बहुत पॉजिटिवली पॉजिटिव हूं, थैंक्स। लगता है हमें बच्चों को भी कुछ कर सकते हैं। मैं लेह से हूं, बहुत छोटे सी जगह से हूं जहां एजुकेशन। अरे वाह मैडम, अच्छा साजिया इकबाल जी लेह से मैसेज कर रही हैं, अरे वाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। और आप तो बहुत 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 दूर से हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को लेकर के आइए। और पहाड़ों से तो वैसे ही बच्चे बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं कि चाहे वो जम्मू है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो देहरादून है, पहाड़ों से बच्चे बहुत ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट से बच्चा बहुत बाहर आता है, नॉर्थ में आकर के पढ़ाई करते हैं। क्योंकि कई बार पहाड़ी एरियाज में बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल्स या बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेजेस की फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो साजिया इकबाल जी, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के। आप जरूर आइए, अपने बच्चे को लेकर के आइए। और हमारे हॉस्टल में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जम्मू से बिलोंग करते हैं। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं भी यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका बच्चा जरूर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो। बट मैंने कहा ना, किस्मत उन्हीं की होती है जो लोग मेहनत करते हैं, एक बात याद रखिएगा। तो घर पे ऐसा कभी नहीं होता कि सोए सोए आपकी किस्मत जग जाए।
एक बात को ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, किस्मत उन लोगों की होती है जो लोग मेहनत करते हैं और आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप फ़ॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं इस टाइम तक मुझे लगता है कि मैं हज़ारों बुक्स पढ़ चुका हूँ और वही जो बुक्स हैं उनका कंटेंट मैं आपको देता हूँ, तो ये नॉलेज आप लोग भी ले सकते हैं और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं किसी न किसी बुक्स की नॉलेज आपसे ज़रूर शेयर करूँगा और मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि देखो गरीब आप पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है। ये सब पूरी की पूरी गलती आपकी है। तो ये बात मुझे हमेशा फ़ील होती है, मुझे हमेशा चुभती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बच्चे ना जो भी मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के बच्चे बहुत आगे निकलें और इन बच्चों में मैं अपने आप को देखता हूँ कि हम लोग भी बहुत छोटे शहर से जैसे आपने बताया कि आप बहुत छोटे शहर से हैं, लेह से बिलॉन्ग करते हैं, तो वैसे ही हम लोग भी बहुत छोटी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत ही छोटे शहर से बिलॉन्ग करते हैं। तो इन बच्चों में मुझे लगता है कि अगर हम लोग पढ़ लिख करके इतना कुछ कर सकते हैं, इतने हज़ारों, लाखों लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो सोचिए अगर मेरे जैसे हज़ारों बच्चे आ जाएँ, तो सोचिए कि कोई बिज़नेस करेगा, कोई ऑफ़िसर बनेगा, कोई कोई बैंक में मैनेजर बनेगा, कोई रेलवे में जाएगा, कोई डिफेंस में जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कोई बिज़नेस करेगा, कोई टीचर बनेगा, तो आगे चल कर के यूजुअली देखिए स्कूल्स में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल्स में जो टीचिंग का लेवल नहीं है। क्यों लेवल नहीं है? क्योंकि टीचर्स की सैलरी ना बहुत कम होती है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जिसको कोई काम नहीं मिला वो टीचर बन गया। ये बड़ा कड़वा शब्द मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जिसको कोई काम नहीं मिला, पढ़ाई-लिखाई करी, कोई जॉब नहीं मिली, तो वो टीचर बन गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो आप समझिए कि जो आदमी खुद सैटिस्फाई नहीं है, जो आदमी खुद खुश नहीं है, वो दूसरों को कैसे खुश रख सकता है? तो टीचर्स की स्कूल्स में और कॉलेजेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि टीचर्स की अच्छी सैलरी नहीं है। कॉलेज में टीचर्स की अच्छी सैलरी नहीं है, तो जो जो टीचर के अंदर अगर एक्साइटमेंट नहीं है, तो वो अगर टीचर के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, तो बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट कैसे जनरेट करेगा? आप समझिए। मैं रोज़ लाइव आता हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ अपने काम को, बहुत पैशनेट होकर के। क्यों? क्योंकि अंदर एक एक्साइटमेंट है, एक जुनून है कि कुछ करना है। अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। मुझे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है बोलता है ना कि आप आओ लाइव बनाओ, है ना? लाइव वीडियोज़ बनाओ, लो रोज़ नॉलेज लो, आपको आपको ये काम करने से पैसा मिलेगा, आपका नाम होगा। मुझे तो कोई अंदर से ही एक एक्साइटमेंट है, वही सेम चीज़। जब स्कूल्स में क्या है टीचर्स के अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर्स की सैलरी बहुत कम है। ऊपर-ऊपर से लोग स्कूल सुंदर बना देते हैं, लेकिन टीचर 5,000 के 6,000 का जो टीचर है, वो बच्चे के अंदर कैसे एक्साइटमेंट करेगा? कॉलेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ते-पढ़ते वो कॉलेज से निकल जाता है, उसको कोई जॉब नहीं मिलती, वो कॉलेज में ही टीचर लग जाता है। वहीं से एमटेक करने लग जाता है, वहीं से एमबीए करने लग जाता है, वहीं से एमएससी करने लग जाता है, वहीं से पीएचडी करने लग जाता है। तो जब बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, वो एक्साइटमेंट बच्चे टीचर के अंदर कैसे ट्रांसफर करेगा? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कि इंडिया में स्कूल तो बहुत खुल गए हैं, लेकिन जब तक एक टीचर अच्छा नहीं मिलेगा, तब तक स्टूडेंट के अंदर एक एक्साइटमेंट नहीं आएगी और जब तक टीचर एक्साइटेड नहीं है, वो एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स के अंदर नहीं डाल सकता। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और अगर आप एक टीचर हैं या आप एक मम्मी-पापा हैं या एक भाई-बहन हैं, हमेशा एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर एक एक पॉज़िटिव एनर्जी है, तभी आप अपने आस-पास एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, तभी आप अपनी कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है इस वीडियो बनाने में, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। साज़िया इकबाल जी बहुत अच्छा लगा और आपके इतना अच्छा क्वेश्चन था, तो आपने जो एक छोटा वर्ड यूज़ किया है ना, वो मुझे थोड़ा-सा लगा, फ़ील हुआ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने बोला ना, आप छोटे शहर से हैं, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ छोटे शहर में रह गए, ये आपकी गलती है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ से निकलिए, अपने शहर के लिए कुछ कीजिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ कीजिए, तब मज़ा आएगा। तो अब ये सोचना आपका काम है कि कैसे आप अपने लोगों के लिए क्योंकि हम लोग है ना देखिए गवर्नमेंट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि इस देश ने हमारे लिए क्या किया, मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि हमने देश के लिए क्या किया। तो टाइम आ गया कि अब आप देश के लिए कुछ करो। बहुत-बहुत शुक्रिया साजिया इकबाल जी, थैंक यू सो मच। रश्मि देवी जी का मैसेज है, बच्चा 4th क्लास में है, उसका एडमिशन हो सकता है। बिल्कुल जी, आपका बच्चा अभी 4th क्लास में है और आप 5th क्लास के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई
ओक ग्रोव स्कूल CHS AMU का फॉर्म भरवाइए और गुरुकुल का फॉर्म निकला हुआ है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और नीलोखेड़ी। आपका बच्चा कम से कम 5-6 फॉर्म भर सकता है। तो रश्मि देवी जी अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, आप अभी लेकर के आइए, आपके बच्चे को तैयारी हम करवाएंगे, फॉर्म हम भरवाएंगे, पेपर हम दिलवाएंगे। सिर्फ आप अपने बच्चे को लेकर के आइए और आप छोड़ दीजिए टेंशन कि कौन सा फॉर्म भरना है नहीं भरना है, वो हम देखेंगे। शैलेंद्र जी का मैसेज है डेट ऑफ बर्थ, अच्छा सॉरी, डॉटर की डेट ऑफ बर्थ 3 फरवरी 2007 है। 7th क्लास में 8th क्लास में आपके यहाँ एडमिशन करवाना है। 9th क्लास में सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल में ले सकता हूँ बिल्कुल जी। आपके बच्चे का जो एज है, सबसे पहले शैलेंद्र जी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, अपने बच्चे का एज चेक करवाइए। 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और आप अगर आपकी गुड़िया अभी 7th क्लास में, तो आपको बता दूं कि अगले साल आपको बच्चे को, आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम है, सिर्फ 1 साल का टाइम। तो जनवरी में पेपर होता है, आपको बता दूं हर साल जनवरी में सेकेंड संडे को पेपर होता है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 13 महीने का टाइम है। आप अपनी गुड़िया को अभी लेकर के आइए, पहले आप चेक करवाइए और फिर आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। प्रशांत जी का मैसेज, सर मैंने मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरा था, एग्जाम कहाँ आएगा? जहां पे आपने एग्जाम सेंटर चूज किया है प्रशांत जी, वहीं पे आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र पनवर जी का मैसेज है, जवाहर नवोदय विद्यालय का कट ऑफ 100 नंबर का पेपर आता है। बॉयज गर्ल्स दोनों पेपर दे सकते हैं, क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में एडमिशन होता है। जर्नल वालों को 80 नंबर, SC वालों को करीब करीब 75 मार्क्स और ST वालों को करीब करीब 65 to 75 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो ये जो मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। रश्मि देवी जी का मैसेज है, 4th क्लास के बच्चों को कितने मार्क्स चाहिए? अभी आपका बच्चा छोटा है, अगले साल पेपर देगा 5th क्लास में। जब वो अगले साल 5th क्लास में जाएगा तो वो 6th क्लास के लिए पेपर देगा। तो अब से लेकर के रश्मि जी अगले साल दिसंबर में आपका बच्चा देगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का टाइम है। अभी से तैयारी करवाइए, 220 नंबर लेने हैं। साजिया इकबाल जी का मैसेज है, सर मैं पूरा आपका चैनल को फॉलो करूंगी, प्लीज सजेशन देते रहिए, थैंक्स। कब लाऊं मैं अपने बच्चे को? दिसंबर 2019 या जनवरी में। देखिए साजिया जी, मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने बच्चे को अभी लेकर के आइए। 1 दिसंबर से हमारे यहाँ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। पहले आप कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, हर चीज को अच्छे से समझिए। मैं नहीं चाहता कि कल को आप मेरे यहाँ पे आए फिर आप बोलेंगे कि हमने आपको ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसा नहीं था। मैं चाहता हूँ कि पहले आप पूरा प्रोसेस समझिए। देखिए, क्योंकि आप लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, जम्मू से, आप ले से आ रहे हैं, तो सोचिए बहुत दूर से आ रहे हैं। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, और जम्मू के बहुत बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, जम्मू के, श्रीनगर के, लेह के भी हैं, हमारे यहाँ लद्दाख से भी बच्चे हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, और इवन हमारे यहाँ पे जम्मू से, श्रीनगर से काफी सारी फैकल्टी भी है जो बच्चों को पढ़ाती हैं। तो साजिया जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे को पूरा, मैं कम से कम आपको 20 से 25 बच्चों से मिलवाऊंगा जो कि जम्मू से हैं, ये मेरा आपसे वादा है। आप आइए, मेरे काउंसलर आपको मिलवाएंगे, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। और 1 दिसंबर से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप अपने बच्चे को लेकर के आइए। आरती राय जी, सैनिक स्कूल के फॉर्म निकल गए हैं, वीडियो पीछे करके देखिए, जल्दी से फॉर्म भरिए, 6 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जितेंद्र जी का मैसेज है, 9th क्लास का कट ऑफ मैं आपको बता दूं, 400 नंबर का पेपर आता है, 300 से 320 नंबर लेने हैं अगर आपको सेलेक्ट होना है तो।
रामपाल जी, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एडमिशन की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को मज़ा आया होगा। कल रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक मैं फिर मिलूँगा और आपको सभी बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में और अपने स्कूल्स के बारे में बताऊँगा। आप हमारे स्कूल में भी अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। 1 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। पहले छोटा-सा क्रैश कोर्स करवाइए, लेकर के आइए। पहले देखिए जब आपका बच्चा सैटिस्फाइड होता है, तब आप 1 साल का तैयारी करवाइए। अभी मैं आपको यही बोलूँगा कि सिर्फ़ दिसंबर से मार्च तक की तैयारी करवाइए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएँगे। बुक्स, फॉर्म, क्रैश कोर्स, कोचिंग, स्कॉलरशिप, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट ये सारी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग मिल करके एक-दूसरे की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।